अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मोरकाए हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जमीनी, फजाई और बहरी अफवाज के इत्तेहाद और यगांगत ने शानदार नताइज दिए। मुशीर नेशनल कमांड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद किदवाई के मुताबिक भारत के 8 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 4 राफेल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाक फजाइया ने तवील अरसे के लिए जनूबी एशिया की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदर कर रख दी है। गैर जानिबदार दिफाई तजियाकार एलन वार्नर ने भी भारत को चैलेंज करते हुए अपने आर्टिकल में तबाहशुदा राफेल तैयारों के टेल नंबर शाया किया और कहा कि डासो कंपनी इनकी तस्दीक कर सकती है। मुशीर नेशनल कमांड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई ने मजीद क्या कहा, इस बारे में तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, मजीद क्या कहा खालिद किदवाई ने? खालिद किदवाई एक बहुत अहम पोजीशन पर हैं और पाकिस्तान की दिफा के हवाले से उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है और उनकी जानिब से 8 भारतीय तैयारों की तबाही की बात करना, तस्दीक करना, 4 राफेल तैयारों का जिक्र करना यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ जिस तरह से आज एलन बॉन्स के मजमून के अंदर, आर्टिकल के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया, ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को धूल चटाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एलन बॉन्स जैसे मोतबर जर्नलिस्ट ने तमाम तैयारों के, जिन तैयारों के बारे में पाकिस्तान का क्लेम है कि 4 तैयारे तबाह किए गए, उनके टेल नंबर जारी कर दिए। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि BS-001 जो कि भारतीय फिजाइये में शामिल होने वाला पहला राफेल तैयारा था, वो भी पाक फिजाइये का शिकार बना। इसका ताल्लुक नंबर 17 स्क्वाड्रन से था। यहाँ पर हम आपको स्क्वाड्रन नंबर भी बता रहे हैं, उनका टेल नंबर भी बता रहे हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और बात करेंगे इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अलमारूफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मामले को डील करने के हवाले से PCB की हुकूमत से मुशावरत का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी हुकूमती अहदेदारान से आज मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान के मैचेस में पायक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को एशिया कप में कल UAE के खिलाफ मैच खेलना है। एंडी पायक्राफ्ट जेंटलमैन गेम पर एक धब्बा, इस दाग को मिटाने की PCB ने कोशिश की। भारतीय टुकड़ों पर पलने वाला ICC रुकावट बन गया। पाकिस्तान की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी ने पायक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस में मैच रेफरी न बनाने की यकीन दहानी जरूर करवा दी। वेस्ट इंडीज के रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ICC मैच रेफरी पायक्राफ्ट ने BCCI के लिए ले पालिक का रोल अदा करते हुए भारतीय सहूलतकारी की थी। मैच के इख्तिताम पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अफराद की जानिब से PCC को इस मामले में सोच समझ कर मौक़िफ़ देने की हिदायत की गई। मैच रेफरी की तब्दीली भारतीय माली नुकसान से बचाव PCB के लिए किसी तौर पर घाटे का सौदा नहीं होगा। एशिया कप में पाक भारत मैच में रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए हैं। ACC की इंटरनल तहकीकात में सब कुछ सामने आ गया। मैच रेफरी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए गए। भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को रोका। रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से भी बचाया। पाक भारत टाकरा, रेफरी एंडी पायक्राफ्ट भारत पर मेहरबान, तमाम मिली भगत के सबूत सामने आ गए। ACC ने कहानी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, तहकीकात में बड़े इंकशाफात कर डाले। रिपोर्ट में बताया कि एंडी पायक्राफ्ट ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को जानबूझकर रोका। मैच रेफरी ने सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाया। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक म्यूट करने का कहा। भारतीय खिलाड़ी से हाथ ना मिलाने का भी कहते रहे। ICC कवायद के तहत रेफरी बराह रास्त खिलाड़ियों को हिदायत देने का मजाज नहीं। सलमान आगा को चंद सेकंड पहले रोकना पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी का हिस्सा था। और एशिया कप से दस्तबरदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े माली नुकसान से दोचार कर सकती है। ऐसी सूरत में PCB का बॉयकॉट की धमकी पर अमल करना इस कदर आसान नहीं होगा। दूसरी अहम वजह चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ACC का सरबराह होना भी है। एशियन क्रिकेट का इवेंट होने के नाते एशिया कप से पाकिस्तान की दस्तबरदारी रीजनल क्रिकेट में इसकी तन्हाई का बायस बन सकती है। इवेंट से पाकिस्तान की दस्तबरदारी पर PCB को 12 से 16 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 105 से 141 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। भारत अब क्रिकेट के मैदान में खिफत मिटा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद, कहा कि भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदानों तक भी पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है।
को लिया। अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। अब क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखिए, ये खिफत मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। जिनकी कोई एथिक्स नहीं होते, वो मॉरल वैल्यूज नहीं होती, और जो मॉरली बैंकरप्ट होते हैं वो खेल के मैदान में अपनी खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरह के हाथ ना मिलाकर कौन सा तीर मार लिया? क्या ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर फट पड़े। कहा, यह कौन सा दोहरा मयार है कि पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्म रिलीज नहीं करनी, मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना। बोले, भारतीय हुकूमत अपने फायदे और पैसा कमाने के लिए सारे काम कर रही है, लेकिन सिखों को करतारपुर जाने की इजाजत नहीं दे रही। एशिया कप में सियासी बयान और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने का तनाज़ा। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने कहा, पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाना किस खेल का हिस्सा है? मैच खेल रहे हैं, टिकट से पैसे कमा रहे हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सूर्य कुमार यादव का बयान बता रहा है कि खेल में राजनीति कितनी मुलव्वस हो चुकी है। गोदी मीडिया की तरह क्रिकेट का भी यही हाल हो चुका है। अगर पाकिस्तानी कप्तान किसी मैच में गज़ा या दीगर कप्तान फ़लस्तीन पर बयान दें तो क्या आईसीसी हुकाम तस्लीम कर पाएंगे? उधर भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफ सामने आया है। लीक होने वाली एक सिफारती केबल के मुताबिक यूकेपीएनपी को हिदायत की गई है कि वो जिले की सतह पर अपनी सरगर्मियां दोबारा मुनज़्ज़म करें। भारत की जानिब से पीटीएम और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को फंडिंग के हवाले से अहम इंकशाफात। लीग केबल में जेनेवा में यूकेपीएनपी रहनुमाओं और भारतीय खुसूसी राबता अफसर के दरमियान 5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जिसमें फंड्स की कमी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। माली मुश्किलात की शिकायत पर भारतीय नुमाइंदे ने मरहलावार फंडिंग की यकीन दहानी कराई और वादा किया कि आइंदा वसाइल फ्रंट कंपनीज के जरिए फराहम किए जाएंगे। लीग केबल में ये भी सामने आया है कि आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्स को अवामी मसाइल के तौर पर उजागर करने की हिदायत की गई है। इस मकसद के लिए जल्द से लीक्ड केबल में इंकशाफ हुआ कि पीटीएम को यूकेपीएनपी के मुकाबले में ज्यादा वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि सिंधी, बलोच और पश्तून हल्कों को भी जेनेवा में खामोश हिमायत देने की हिदायत शामिल है। हिफाजती इकदाम के तहत सरगर्मियों को कम्युनिटी वेलफेयर और कंज्यूमर राइट्स के नामों से चलाने का कहा गया। वजारत खारजा से NGOs के तारुफ और माइक्रो फंड्स की मंजूरी की सिफारिश भी की गई। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि एक जमात ने मुल्की इदारों पर साजिश के तहत हमले किए। बानी PTI इक़्तिदार के लिए मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हनीफ अब्बासी का कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। PTI के किसी रहनुमा ने शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तर्ज़ हुक्मरानी पर सवाल उठा दिया। अकील मलिक ने कहा, PTI ने 12 साल से सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ बताए कि TTP से क्या मुज़ाकरात करना चाहती है। बन्नू में पेश आए वाक़े का जिक्र करते हुए कहा, अफसोस का मकाम है सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा शोहदा की नमाज जनाजा में शरीक नहीं था। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपील ऑर्डिनेंस 1972 के तहत दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन PTA की तैनाती क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक हुई। हफीजुर रहमान को 24 मई 2023 को मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन और एक रोज़ के बाद चेयरमैन PTA तैनात किया गया था। अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने आज महफूज फैसला सुनाते हुए ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, ताहम ये तैनाती बिल्कुल कानूनी थी। अपील कुनिंदा ने अदालत से अपील की है कि फौरी समाअत की भी दरख्वास्त कर दी है। बानी PTI के खिलाफ हत्या-ए-इज़्ज़त केस में वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी PTI के वकील ने जिरा करते हुए कहा, बानी PTI को भेजा गया लीगल नोटिस जाली है, इसकी कॉपी खुद साख्ता है। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये गलत है, मेरी जानिब से लीगल नोटिस भेजा गया था। शहबाज शरीफ ने कहा, बानी PTI का बयान हरगिज़ सियासी नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर वकला की जिरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने शहबाज शरीफ के दीगर गवाहों को जिरा के लिए 27 सितंबर को तलब कर लिया। बानी PTI के खिलाफ हत्या-ए-इज़्ज़त केस में वज़ीर आज़म बज़रिया वीडियो लिंक पेश हुए। बानी PTI के वकील ने जिरा करते हुए कहा, बानी PTI को भेजा गया लीगल नोटिस जाली है, उसकी कॉपी खुद साख्ता है। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये गलत है, मेरी जानिब से लीगल नोटिस भेजा गया था। अरब सरबराह हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर और ईरानी सदर से अलग अलग मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया।
पाकिस्तान ने इसराइली जारहियत रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर दिया। मुलाकातों में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर क़यादत भी मौजूद थी। बतौर एटमी ताकत पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, इसराइल का लेबनान शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल और खिलाफ तवक्को था। इसराइली हमलों की महज मजम्मत काफ़ी नहीं, अब हमें वाज़े लाहेअमल इख्तियार करना होगा। वक्त आ गया है कि गज़ा में गैर मशरू जंग बंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़े है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहता। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब से तबाही। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल ख़राब। खानपुर, अहमदपुर, सियाल, फोर्ट अब्बास में मुतादिद देहात गिरे आब। सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर भी हालात मामूल पर ना आ सके। लाड़काना में भी सैलाबी सूरत हाल है। कोटरी में कपास की तैयार फसल तबाह हो गई। घोटकी के कच्चे के इलाकों में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन हो गई। मूंज़ोर रेला मोटरवे का हिस्सा भी बहा कर ले गया। खानपुर में दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर सूरत हाल अबतर है। कमाद की फसल तबाह हो गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। काश्तकार परेशान है। अहमदपुर सियाल में भी सैकड़ों मकानात बर्बाद हो गए। फसलें बह गई। राबता सड़कें भी टूट फूट का शिकार है। फोर्ट अब्बास में भी सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। लोगों के घर बार, माल मवेशी, फसलें सब पानी की नजर हो गए। मुतासिरीन इमदाद के मुंतजिर है। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, अलीपुर, सैदपुर, लियाकतपुर और अहमदपुर शर्की में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। दरिया सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कच्चे के दर्जनों देहात डूब गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।